किस्मत तो पल पल बदलती है, लेकिन मेहनत एक ऐसी चीज़ है जो हर पल आपके साथ रहती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिवा आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का 59 पार्ट है। इससे पहले हमने 58 पार्ट कंप्लीट करा दिए। अगर आपने वह नहीं देखे तो ज़रूर देख लें, वह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से। आज का जो टॉपिक है वह हमारा सैलोज मुखर्जी से संबंधित है और सैलोज मुखर्जी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने उन सभी को इस वीडियो में इंक्लूड किया है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्जाम की दृष्टि से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर फ्रेंड्स हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था सन 1906 में पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में हुआ था। अगर फ्रेंड्स आपसे राज्य पूछा जाता है तो पश्चिम बंगाल में हुआ था, अगर शहर पूछा जाता है तो कोलकाता में हुआ था। लेकिन अगर सन की बात करें तो सन 1906 में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये चीज़ भी याद रखना। आज का टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, तो इनके बारे में जितनी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मैं वही बताऊंगी, मैं एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं बताऊंगी, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ों से पढ़ने से फ़ायदा भी नहीं होता कुछ। लेकिन इनके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकती है मैंने उन सभी चीज़ों को ऐड किया है। अगर फ्रेंड्स हम इनकी मृत्यु की बात करें तो 1960 में हुई थी। अगर फ्रेंड्स हम इनकी शिक्षा की बात करें तो इनकी जो शिक्षा हुई थी वो दिल्ली में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगर फ्रेंड्स हम इनके शिष्य की बात करें तो इनके जो शिष्य रहे थे राम कुमार, ये पूछा जा सकता है कि राम कुमार के जो कलागुरु कौन रहे थे, तो वो कौन थे? सैलोज मुखर्जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा कि अगर हम फ्रेंड्स इनकी चित्रण विषय की बात करें तो इनके ज़्यादा से ज़्यादा जो चित्रण विषय रहे थे वो ग्रामीण जीवन से संबंधित रहे थे। ये पूछा जा सकता है कि जो सैलोज मुखर्जी थे उनके चित्रण जो विषय रहे थे सबसे ज़्यादा किससे संबंधित थे, तो वो ग्रामीण जीवन से संबंधित चित्रण बनाते थे। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी बात की बात करें तो ये किस बात से संबंधित थे, यानी कि इनके जो चित्र थे वो किससे प्रभावित थे, तो वे बात विदेशी बातों की बात करें तो वो फाववाद और प्रभाववाद, इन दो बातों से संबंधित थे। यानी कि फाववाद और प्रभाववाद के जो कलाकार थे उनके चित्रों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, उनके चित्रों में इनका प्रभाव दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारा कि प्रभावित, अगर भारतीय की बात करें तो पहाड़ी शैली से संबंधित है, जिसमें ये कांगड़ा शैली सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम सैलोज मुखर्जी की कला की बात करें तो उनकी जो कला थी वह लोक कलाकार के रूप में जाने गए थे। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कलाकार है जो लोक कला से प्रभावित था या लोक कलाकार के रूप में जाना जाता है, तो वो कौन थे? सैलोज मुखर्जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा कि अगर हम फ्रेंड्स इनकी प्रभावित कलाकार की बात करें कि सबसे ज़्यादा जो प्रभावित पड़ा था वह किस कलाकार का पड़ा था इनके ऊपर, तो मोद्रिगिलियानी और मातिस की चित्रों का प्रभाव पड़ा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला भी बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी शिक्षण की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका जो दिल्ली से हुई थी तो दिल्ली में, और इन्होंने इस शिक्षण कार्य जो किया था, यानी एक तो इन्होंने शिक्षा जो प्राप्त की थी वो भी दिल्ली से की थी, लेकिन शिक्षण जो कार्य किया था, अध्यापन कार्य किया था, तो इन्होंने दिल्ली में ही किया था। किस स्कूल में किया था? शारदा स्कूल ऑफ आर्ट में शिक्षण कार्य किया था। और कब किया था? सन 1944 में। ये भी इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था, तो ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी प्रदर्शनी की बात करें तो इनकी जो एकल प्रदर्शनी लगी थी सन 1937 में लगी थी। ये भी चीज़ याद रखना, क्योंकि ज़्यादातर इनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मैंने ऐड की है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो इन्होंने सर्वाधिक जो ख्याति मिली थी कहाँ से मिली थी, इन्होंने भारतीय से नहीं मिली थी, विदेशों से मिली थी, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो कार्य किया था विदेशों में किया था और इनके जो चित्र थे ज़्यादा से ज़्यादा विदेशों में हुए थे। नेक्स्ट हमारा कि इनके जो बारे में जो चित्र हैं इंपॉर्टेंट है, मैंने सिर्फ वही ऐड की है, एक्स्ट्रा पढ़ने से फ़ायदा नहीं है। तो इनका एक चुंबन नामक चित्र है, वह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये पूछा जा सकता है कि चुंबन नामक जो प्रसिद्ध चित्र है वह किसके द्वारा बनाया गया था, तो वो सैलोज मुखर्जी के द्वारा बनाया गया था और ये पेरिस में है। कहाँ पे? पेरिस में। ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा सैलोज मुखर्जी का सबसे महत्वपूर्ण चित्र कौन सा है, तो इनका सबसे महत्वपूर्ण चित्र है जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था, तो वो कौन सा था? ग्रामीण परिवार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और ये इसी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे। नेक्स्ट हमारा कि इंडियन पोस्ट ने इस पर, यानी कि इनके चित्रों पर एक पेंटिंग, इनकी चित्रों की एक पेंटिंग्स को एक डाक टिकट जिसका नाम था द मास्क जारी किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो ये चीज़ जितनी भी इंपॉर्टेंट है मैंने उन सभी को यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ये भी चीज़ आप याद रखना। तो इनके बारे में जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है उनके बारे में जान लेते हैं एक बार।
आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सैलोज मुखर्जी थे उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इनके जन्म के बारे में पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे मैंने राज्य की बात की है। तो उनका जो जन्म हुआ था, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि 1906 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में हुआ था। इंपॉर्टेंट है। अब इनके बारे में एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि सैलोज जो मुखर्जी थे वह किससे प्रभावित थे। ये भी चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। घनवाद, जिसे हम फावाद के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन में ये दिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि सैलोज मुखर्जी ने किस यूरोपीय कलाकार से प्रभावित है। जैसे कि मैंने आपको 2 बताए थे, इनमें से एक दिया हुआ था मातिस। ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि इनके बारे में एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि आधुनिक कलाकार तथा अमृता शेरगिल के मध्य किसने सेतु का कार्य किया था। सेतु का मतलब जोड़ने का कार्य, ब्रिज का कार्य। तो वो कौन थे? सैलोज मुखर्जी थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस किस को? अमृता शेरगिल के मध्य, यानी कि उनके समीप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अंपियर टोपैंको कंपनी में कला निर्देशन पद पर कौन रहे थे। तो वो कौन से कलाकार थे? सैलोज मुखर्जी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया था। नेक्स्ट हमारा कि लोक कला व वैशाली शैली से प्रभावित कलाकार कौन थे। तो वह कौन थे? सैलोज मुखर्जी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सैलोज मुखर्जी को लोक कलाकार के रूप में भी जाना जाता है। और मैंने आपको एक और चीज़ बताई कि जो ये कलाकार थे, सैलोज मुखर्जी थे, तो किससे प्रभावित थे? तो वो पहाड़ी शैली से संबंधित थे। और पहाड़ी शैली में कौन कौन सी शैली थे? बसौली और कांगड़ा। प्रमुख रूप से ये कांगड़ा शैली से थे, लेकिन यहाँ पे कांगड़ा नहीं दिया गया था। तो ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था कि 1937 में मुखर्जी की पहली जो प्रदर्शनी थी कहाँ पर लगी थी। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि मुखर्जी की जो एकल प्रदर्शनी थी कब लगी थी? 1937 में। लेकिन कहाँ पे लगी थी ये वाला पूछा गया था, तो कोलकाता में लगी थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बताती हूँ, हर बार बताती हूँ कि जितने भी मेरे यहाँ पे जो PDF हैं वो मैंने 3 से 4 बुक्स के कलेक्शन के बाद बनाई हैं। और यहाँ पर जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाती हैं सिर्फ मैंने उन्हीं को ऐड करती हूँ, मैं एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड नहीं करती हूँ। तो आप इन सभी को अच्छे से पढ़ा करें, ध्यान से पढ़ा करें और नोट डाउन भी कर लिया करें, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। नेक्स्ट हमारा किस कलाकार ने विवाह नहीं किया था। तो वो कौन थे? सैलोज मुखर्जी। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये चीज़ भी याद रखना कि वे कौन से कलाकार थे जिन्होंने विवाह नहीं किया था। तो वो कौन थे? सैलोज मुखर्जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इंडियन पोस्ट ने अपनी पेंटिंग के साथ एक डाक टिकट द मस्जिद किस कलाकार पर जारी किया था। तो वो कौन से? सैलोज मुखर्जी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप जरूर याद रखना। मैं आपको ये इनकी जो डाक टिकट पर जारी है वो चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, यही है। यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है सैलोज मुखर्जी। तो ये चीज़ भी याद रखना कि इनके चित्रों पर एक डाक टिकट भारतीय सरकार द्वारा जारी किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी चीज़ याद रखना। मैं आपको दिखा चुकी हूँ, इनके द्वारा बनाई गई ये पेंटिंग है। नेक्स्ट देख लेते हैं इनके बारे में। अगर फ्रेंड्स इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु जो हुई थी, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, 1960 में हुई थी। और उम्र की बात करें तो 54 वर्ष की उम्र में हुई थी। जैसे कि आप सभी को बताया था मैंने कि इनका जो जन्म हुआ था सन 1906 में हुआ था, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। मृत्यु जो हुई है 1960 में हुई है। और कहाँ पर हुई थी? ये भी कोलकाता में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सैलोज मुखर्जी जाने जाते हैं, तो इनको प्रमुख रूप से एक चित्रकार के रूप में जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुखर्जी की मृत्यु कैसे हुई थी? इनकी जो मृत्यु हुई थी वह दिल्ली में बस से गिरकर हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बस से गिरकर हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा कि सैलोज मुखर्जी का मुख्य प्रभाव था वह किस कला से पड़ा था, यानी कि वह कौन सी कला थी जिससे इन्हें ज़्यादा प्रभावित किया था, यानी कि सैलोज मुखर्जी को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। तो वो कौन सी थी? लोक कला। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो सैलोज मुखर्जी थे वह एक लोक कलाकार के रूप में भी जाने जाते थे। और ये भी मैं आपको बता चुकी, बसौली शैली से प्रभावित थे, यानी कि जो ये चीज़ ऑप्शन में दिया हुआ था, ये चीज़ ये इसलिए बता रही हूँ, लेकिन वे कांगड़ा शैली से भी प्रभावित थे। नेक्स्ट हमारा कि जगदीश स्वामीनाथ रिचर्ड बार्थलोम आलोचक ने किस कलाकार को सम्मानित किया था। तो वह कौन थे? सैलोज मुखर्जी। ये भी चीज़ याद रखना, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा सैलोज मुखर्जी का एक चित्र था विलेज परिवार। आप ये चीज़ ज़रूर देखना, ये चीज़ मैंने यहाँ पे ऐड नहीं कर पाई हूँ। तो विलेज परिवार ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो आप ये वाला चित्र देखना। और इनके बारे में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था फोटो भी लगाकर, तो आप ये चित्र जो है ज़रूर देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा था। इसी चित्र से इनको प्रसिद्धि मिली थी। तो आज का जो वीडियो है हमारा यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आज का जो वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।